हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू द डेली डोज ऑफ स्टॉक गुरु एनकेएस चैनल, जहां शाम को मेरा एक वीडियो हमेशा आएगा, जैसे कि आज भी आ रहा है, जहां मैं आज की मार्केट की जो भी डेवलपमेंट हुई उसको डिस्कस करूंगा। जो भी हमने सुबह लाइव स्ट्रीम में देखा, महसूस किया, एंड इट वाज ग्रेट लाइव स्ट्रीम, जहां मैंने बहुत ही स्मूथली कोशिश की, लगभग 4 आवर्स साथ लाइव मार्केट में आपके रह के, और बहुत डायरेक्शंस दी, बहुत गाइडेंस दिया। तो आप काफ़ी कुछ मिस कर रहे हैं अगर आप इस चैनल के साथ नहीं है। तो प्लीज़ एक ऑर्गेनिकली ग्रो होते हुए चैनल का साथ दें, बिकॉज अभी बहुत बड़े लेवल पे लोग फ्रॉड कर रहे हैं। दूसरे चैनल्स वाले इंस्टेंटली बॉट बाइंग करके अपने चैनल्स को, जो कुछ हज़ार सब्सक्राइबर का चैनल है, विद इन नो टाइम वो 1.5 लाख 2 लाख कुछ भी हो रहा है। So I don't know why YouTube is allowing that, and whatever is the reason, if you are genuinely wanting a realistic approach towards option market जहाँ इंडेक्स की बात होती है, तो प्लीज़ इस चैनल के साथ रहिए। ओके, सो विद दैट आई स्टार्ट टुडेज एनालिसिस। तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगा कि निफ्टी को मैंने आज सुबह से ही इग्नोर किया। yes, I have ignored it because I am never more comfortable with Nifty, as Nifty has 50 कंपनीज, और उसमें से कुछ 20-25 कंपनी का डेटा देख के तो आपको 70% की मूव का पता लगता था। दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज। सो आई जनरली डू नॉट इंडल्ज मच इन निफ्टी ऑप्शंस। जब बैंक निफ्टी हल्का कोई मूव ना दे तो मैं निफ्टी की तरफ जाता हूँ। हालांकि दोनों ही आज गिरे हैं। निफ्टी 272 पॉइंट से गिरा है, बैंक निफ्टी 677 पॉइंट से गिरा है। दोनों 1.5% से गिरे हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि दोनों के 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रीच हो गया है, सो विच इज़ वेरी अलार्मिंग साइन। ओके, इसके साथ ही विक्स जो था आज 11% ऊपर गया है। दैट्स अनदर अलार्मिंग साइन। जितना विक्स ऊपर रहेगा उतना फियर सिंड्रोम मार्केट का बढ़ेगा, और विक्स का बढ़ना मार्केट के गिरने के डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोरिलेशन में होता है। द मोर द विक्स, द बिगर द फॉल। सिंपल है, ये कोरिलेशन याद रखना। साथ ही साथ अगर हम ओवरऑल सेक्टर्स की बात करें, तो ये तो हाल था आपका ओवरऑल सेक्टर्स का, जिसमें मेटल्स का प्रेशर, पीएसयूज का प्रेशर, और मैक्सिमम प्रेशर आने की एक ही वजह था, जो मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है। एक तो वो कल की यूएस मार्केट की पुतिन के पोस्ट स्पीच के बाद का जो रिएक्शन वहाँ से था, उसका इम्पैक्ट, और अदानी के शेयर्स का वापस गिरना शुरू हो जाना। अगर आप ध्यान से देखेंगे, हम लोग अगर सेक्टर एडवांस डिक्लाइन में जाएंगे, तो यहाँ हमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अदानी कहीं ना कहीं मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मेटल्स में दिखाता हूँ। ये देखिए, वैसे ओवरऑल अदानी पोर्ट जैसा अच्छा स्टॉक भी 11-12% गिर गया। उसके अलावा अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन, ये सब 5-5% गिरे। और ये रहा अदानी एंटरप्राइज, ये फिर से 12% गिरा। तो अदानी का गिरना रुक नहीं रहा। उसका इनडायरेक्ट कोरिलेशन पीएसयूज पे आ रहा है, जिसका इनडायरेक्ट कोरिलेशन बैंक निफ्टी पे आ रहा है, रादर डायरेक्ट कोरिलेशन बैंक निफ्टी पे आ रहा है। तो अक्रॉस सेक्टर्स आज गिरावट थी, क्योंकि जैसे आपको मैंने बताया, सेक्टोरियल डिवीजन में कुछ भी खास नहीं था, सिवाय एक फार्मा, जिसमें ऑरो फार्मा कुछ हद तक कर रहा था। दैट वाज दी ओनली सम सॉर्ट ऑफ ए थिंग टू बी डिस्कस्ड, कि जहाँ कुछ ऊपर भी था। तो निफ्टी में ज़्यादा नहीं जाऊंगा, सिर्फ ये बताने के लिए कि कल जो निफ्टी 17,800 पे क्लोज हुआ था, आज वो वहाँ से ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट नीचे खुलता है। उसके बाद जहाँ वो खुलता है उसके बस आसपास का हाई बनाने के बाद उसका भी डाउनफॉल आता है। तो ये देखो, निफ्टी की ट्रैजेक्टरी ऐसी रहती है। ये 15 मिनट के बेस पे मैं बता रहा हूँ। और इसका जो सबसे जो टच पॉइंट था वो 17,590 था, एंड दैट वाज लाइक 200 डे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो इसका टूटना इज़ नॉट एट ऑल ए गुड साइन। और अगर निफ्टी का मैं कोशिश करूँगा, अगर आपको कल, क्योंकि एक्सपायरी है, आखिरी फरवरी ख़त्म हो जाएगा 2023 फॉर एवर, और ये कुछ इस तरह से ओपन इंटरेस्ट का डेटा बता रहा है। तो 17,500 इसका सेविंग रेस है कल। अगर गैप डाउन नहीं होता है निफ्टी, तो 17,500 को शायद ये कल इसने सेव कर लेना चाहिए। मुझे ऐसा काफ़ी विश्वास है, क्योंकि इस समय हम जब स्ट्रीम कर रहे रात के 10:15 बजे, तो वहाँ पर जो मार्च का फ्यूचर एस में दिखा रहा है, वो दिखा रहा है 17,629। तो और हमारा मार्च का फ्यूचर है 17,664, और हमारा जो स्पॉट है निफ्टी का वो है 554। तो काफ़ी ज़्यादा फर्क है इनमें, इन ए सेंस। तो
इसको देखते हुए कहना मुश्किल है। मेरे को अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि आज हम जैसे 17,554 पे क्लोज हुए हैं, और जिस तरह से फ्यूचर वहाँ चल रहा है लगभग 1% का वहाँ कट लग रहा है, तो कल भी गिरावट ही दिख रही है मुझे। और 17,500 का बचना डिपेंड करेगा, ऑप्शन चेन को खोलना पड़ेगा इसके लिए। एडवांस ऑप्शन चेन में जाके मैं खोल रहा हूँ। मैं धन में मेरा अकाउंट है, और मैंने एक लिंक दिया हुआ है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो दिया ही है, साथ में आप चाहें तो वो लिंक आपको सुबह मैं लाइव स्ट्रीम में भी दे सकता हूँ, उसे आप यूज़ करके अकाउंट ओपन करना मत भूलना। ठीक है, ये देखो 93 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, ये सेविंग ग्रेस है। अगर ये टूटता है तो देन वी कैन हेड even towards 17,400 in case of Nifty, right? And on the upper side, well, upper side बहुत congestion है, बहुत pressure है। I don't know how it's going to break up on the upper side। Reliance साथ नहीं दे रहा है, HDFC Twin साथ नहीं दे रहे, तो it's like नीचे की तरफ की अगर किस तरह सेविंग हो जाए। और अगर हम कल की एक्सपायरी के पॉइंट से बात करें तो देखिए 17,600 को पार होता हुआ तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ निफ्टी का कल। तो उसके ऊपर के प्रीमियम्स इतने नीचे गिर चुके हैं, इतनी कॉल रेटिंग हुई है यहाँ 14 रुपये में, तो 17,700 आ रहा है। तो ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि निफ्टी कभी 17,700 की तरफ सोचे भी। 17,600 तक भी आ जाए, 17,600 से 650 बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी। उसी तरह से उसी तरह से अगर नीचे की तरफ देखें तो निफ्टी में नीचे भी ज़्यादा गुंजाइश नहीं जाने की। 17,500 के नीचे अगर आप देखो 17,450 का प्रीमियम जो है पुट का, वो भी 18 रुपये हो गया है। सो बहुत ही रेंज बाउंड एक्सपायरी कल दिख रही है मुझे, ये मेरा कंक्लूजन है फॉर निफ्टी। वेरी रेंज बाउंड बिटवीन 100 पॉइंट्स, ये मैं देख रहा हूँ 17,500 टू 600, तो ये आ गया निफ्टी। अब आज ये मेरे जो फेवरेट है वो बैंक निफ्टी के ऊपर, जिसको मैं पूरा दिन आज स्ट्रीम किया मैंने 4 आवर्स के ऊपर का। प्लीज़ नहीं देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, और रोज़ स्ट्रीम को फास्ट फॉरवर्ड मूड में देखो तो कुछ ना कुछ सीखोगे। कल 4673 पे क्लोज होने के बाद आज हम 4494, यानी आप समझिए लगभग 250 पॉइंट के आसपास ही रफली हम नीचे की तरफ खुलने के आसपास गए। और खुले भी हम कब, 40,500 के नीचे। बस जहाँ खुले बस उसी के आसपास का हाई बनाया, और उसके बाद की तो कहानी ये मैंने पूरी स्ट्रीम में बताई है, 15 मिनट में मैं बता रहा हूँ। जैसे जैसे लेवल टूटते गए, थोड़ा थोड़ा पॉज मारा, फिर लेवल टूटा, फिर पॉज मारा, लोअर लो बनाते 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 जब उसने आखिरी की, जिसको बोलते हैं ना नेल इन द कॉफिन था, वो जब 40,025 को जो उसका 200 डे एक्सपोनेंशियल था उसको तोड़ के इसने ऑलमोस्ट 39,900 तक ये चला गया। इनफैक्ट ये लेट हुआ, अदरवाइज ये और भी नीचे जाता, और सुबह जिस तरह का रिग्रेस फॉल होना था वैसा हुआ नहीं। अल्टीमेटली क्या था, बचाने वाला कोई था ही नहीं। एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो, आईसीआईसीआई 850 से गिरता गिराता 840 के आसपास बंद हुआ। एचडीएफसी भी 1625 के ऊपर चल रहा था, वो भी 1600 बस किस तरह अपने आप को होल्ड कर पाया। और जैसे कि हम देख ही रहे हैं पीएसयू की जो है गिरावट, वो ले डूबी बैंक निफ्टी को, एंड द रीजन बीइंग अदानीज अनफॉर्चुनेट डाउनफॉल, है ना। सो दिस इज बीन द डे। यहाँ पे हमने यही नोट किया, इफ यू सी द ऑप्शन चेन ऑफ बैंक निफ्टी, यू कैन इजीली पॉइंट आउट की, वन सेकेंड, ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी यहाँ पे आपके सामने ही है। तो 40,000 कितना इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। यहाँ पे हालांकि पुट राइटर की स्ट्रेंथ है, हम फिर भी 40,000 के नीचे हैं अभी। हम लोग का क्लोजिंग फिगर इज 39,995। सो पहला तो मेन इंपॉर्टेंट है 40,025 को रीगेन करना, एंड समहाउ उसको कंटेन करके मैनेज करना, बिकॉज अदरवाइज नीचे फिर दिक्कत आएगी। 39,800, 39,700 इन सब पे सपोर्ट है। एडवांस ऑप्शन चेन खोल लेता हूँ धन का, थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगा आपको इसमें। ये देखिए, ये है सिनेरियो। अभी तो आप 40,000 के नीचे हैं, तो 40,000 के ऊपर से आपका देखिए कुछ इस तरह से ओआई बना है। ओआई को अगर आप छोड़ देते हो, अगर आप ध्यान से भी देखते हो, तो बैंक निफ्टी के अंदर है ना दोनों तरफ की मूव्स आने के चांसेस अभी भी हैं, क्योंकि एक्सपायरी जो है कल है। यू स्टिल हैव सर्टन प्रीमियम्स विच आर नियरिंग 50। यहाँ की 39,600 का पुट का भी प्रीमियम 50 है, और आप देख सकते हो 40,400। तो यहाँ जो रेंज है वेरी बिग रेंज। सो एनीथिंग इज पॉसिबल इन बैंक निफ्टी। निफ्टी विल बी टाइट रेंज्ड, बट बैंक निफ्टी एनीथिंग इज पॉसिबल। एनीथिंग इज पॉसिबल इन द सेंस बैंक निफ्टी 39,500 से लेके 39,500 से लेके 40,500 तक भी जा सकता है। तो यह 1,000 पॉइंट्स की रेंज बैंक निफ्टी की ओपन है यहाँ पर।
तो मेरा तो सिंपल सिंपल कंक्लूजन यही है, 200 डेमा के ऊपर जाता है तो शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, और नीचे जाना हुआ तो 39,500 तक जा सकता है। सो दैट्स माय एनालिसिस फॉर द डे। इसके साथ ही बहुत ही ओवर सेलिंग जोन में पीसीआर दिखा रहा है। 0.5 के नीचे है बैंक निफ्टी एंड रफली 0.6 के नीचे है निफ्टी। अच्छा, सबसे जो हैरान करने वाली बात यह है कि एफआईआई की सेलिंग आप देखो कितनी है, कुछ भी नहीं है। स्पीनेट इससे ज़्यादा सेलिंग करते थे एफआईआई पहले, अगर आप नीचे देखते जाएंगे 2,500, 1,500, 900, 3,000। यहाँ आप सोचिए, रिटेल इन्वेस्टर इतना बेच रहा है। मैं रोज ये पॉइंट आउट कर रहा हूँ, सेबी हैज टू डिग वेरी हार्ड कि हाउ some channelization of money is happening, you know, to target Adani stocks, uh, so that they go down and then on it impact वो जो जिसको बोलते हैं ना स्पायरल इफेक्ट आ जाए on the banks. So this has to be digged down by SEBI, because this is not at all going well for our Indian markets, and it's going from bad to worse, है ना? Rest तो I have discussed with you, so let's see how it shapes up. Be regular viewer to this channel. यहाँ कोई बॉट बाइंग करके चैनल को आगे बढ़ाने का ना विचार कल था, ना आज, ना कल रहेगा। यहाँ लोगों की पार्टिसिपेशन चाहिए, and if they believe in my learning, they can join me through my WhatsApp broadcast. Then on I will tell what's to be done. Otherwise, stay tuned to the channel in the morning streams. कोशिश यही रहती है कि ऑलमोस्ट रोज करूं, बट इफ टाइम समटाइम डजंट परमिट, आई मे इवन नॉट डू द स्ट्रीम फॉर द डे. So keep supporting the channel, and thanks for watching it. Bye bye.